নমস্কার। আমরা উত্তর ত্রিপুরা জেলা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আপনাদের মিডিয়া ভাইদেরকে আমরা ডেকেছি। আমাদের মধ্যে রয়েছেন রোহিত আগরওয়াল। উনি নাগপুরের মহারাষ্ট্র রাজ্য থেকে এসেছেন। ওনার বয়স 20 বছর। উনি পদযাত্রায় গোটা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করছেন। প্রায় 16-17খানা রাজ্য উনি পেরিয়ে আজ ত্রিপুরাতে প্রবেশ করেছেন। ত্রিপুরাতে প্রবেশ করার পর আজ ধর্মনগরে ওনার যাত্রা উনি এসে পৌঁছেছেন। তারপর আমরা এখানে ওনাকে রিসিভ করেছি, ওনার থাকার আমরা ব্যবস্থা করেছি এবং কাল ওনার ঊনকোটি যাত্রা হবে। তারপর ওনার ডে বাই ডে গোটা ত্রিপুরা ভ্রমণ করে ওনার উদ্দেশ্য হচ্ছে উনি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে উনি যাবেন, তারপর মায়ানমারে যাবেন। এক এক করে ওনার উদ্দেশ্য এখন অবধি প্রায় 2 বছরের উপর হয়ে গেছে। উনি ঘর থেকে বেরিয়েছেন। উনি পদযাত্রার মাধ্যমেই ভারতবর্ষ ভ্রমণ করবেন। আমি ওনার সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে জানতে পারি যে ওনার ভ্রমণ মিনিমাম 5 থেকে 6 বছর চলবে। তাই ওনারকে আমরা উত্তর ত্রিপুরা জেলার পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে স্বাগত জানিয়েছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পাদক রবীন্দ্র সূত্রধর মহাশয়, রয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সহসভাপতি কৌশিক দেব মহাশয়, রয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার সম্পাদক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য মহাশয়, রয়েছেন আমার উত্তর ত্রিপুরা জেলার আইটি সেল ইনচার্জ সন্দীপ নাথ মহাশয়। তো আমি আমার ভাইকে এখন অনুরোধ রাখবো, आप रोहन को आप विस्तारित आपको बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का मेरे बारे में बताने के लिए। पहले तो आप लोगों को नमस्कार। केमो नाचोन अपनारा। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है और 2 साल पहले जब मैं 18 साल का था तब से अपनी यात्रा की मैंने शुरुआत वाराणसी में गंगा में स्नान करके की थी। 25 अगस्त 2020 को जब मैं 18 साल का था तब से शुरुआत करते हुए मैं भारत के तमाम देशों स्टेट में जा चुका हूँ। अभी तक मैंने भारत के 26 स्टेट जाके आज मैं दोपहर में मैं अपना 27वां राज्य 27 स्टेट में त्रिपुरा में मैं एंटर किया। अभी तक मेरी जर्नी में 751 डेज हो चुका है, मोर देन 2 ईयर्स। अभी तक जर्नी में ऑलमोस्ट क्लोज टू 14,000 किलोमीटर्स बाय वॉक करके और कभी कभी लिफ्ट लेके जब जरूरत पड़ती है मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। आप सोचेंगे कि मैं ये यात्रा मैं क्यों कर रहा हूँ। ये यात्रा करने का मेरा मेन इंटेंशन ये है कि प्लास्टिक और एनवायरमेंट आज जो सबसे खतरनाक चीज आज सब इंसानों के लिए बन चुकी है, सब जीव के लिए, सब चीजों के लिए धरती पे, उसके बारे में लोगों को समझाओ और बताओ। आज एनवायरमेंट को कैसे बचाया जा सकता है, ये आज कल का मुद्दा नहीं है, ये आज का मुद्दा है। तो इसके बारे में लोगों को समझाने के लिए और बताने के लिए मैं ये यात्रा करता हूँ। साथ ही साथ ये यात्रा में एक और मैसेज देता हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। आज आप सबको मालूम है कि अपने भारत में अलग अलग तरीके के लोग हैं, रिलीजन में, कल्चर में, लैंग्वेज में और लोग में। तो उनको इकट्ठा करना, एक साथ रहना बहुत जरूरी है। तो ये मैसेज देने के लिए मैं ये यात्रा करता हूँ। इस यात्रा को देश के बाहर भी करूंगा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक। साइबेरिया में एक जगह आता है ओमियाकॉम नाम का, वो पूरे वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस है। वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आज तक कोई भारतीय लैंड रूट से आज तक नहीं पहुंचा। वहाँ का टेम्परेचर -72 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और अगर मैं वहाँ पे पहुंचा तो पहला भारतीय बनूंगा लैंड बॉर्डर से पहुंचने वाला। तकरीबन 5 साल तक मेरे को पैदल चल के और लिफ्ट लेके वहाँ तक जाना पड़ेगा। और वहाँ पे पहुंच के मैं हर भारतवासी का मैं गौरव और शान बढ़ाना चाहता हूँ। जब अपने भारत का तिरंगा मैं वह फहराना चाहता हूँ। ऐसी मेरी इच्छा है। अनेक अनेक धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे से और मेरी ये यात्रा से जुड़ना है, आप जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम के माध्यम से। यात्री रोहन मेरे इंस्टाग्राम का नाम है। फेसबुक पे आप अगर सर्च करेंगे रोहन अग्रवाल, बस अग्रवाल में AGRAWL डालिएगा तो आपको सही आ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जर्नी है ये मैं इंडिपेंडेंट करता हूँ। बीजे भाई मेरे को सपोर्ट कर रहा है बहुत जर्नी में, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। और आप लोगों को भी जो ये वीडियो को देख रहे हैं ये जर्नी को समझने के लिए। और एक बात आखिरी में बोलूंगा कि एनवायरमेंट मेरा या कोई रिलीजन का, कोई समाज का नहीं है। ना तो त्रिपुरा का है, ना तो महाराष्ट्र का है, ना तो इंडिया का है, ना तो पाकिस्तान का है, ना तो अमेरिका का है। ये पूरी दुनिया में रहने वाले हर इंसान का है, हर जीव का है, हर चीजों का है। इसलिए इसको बचाना बस एक इंसान की जरूरत नहीं है, एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी। और ये प्रॉब्लम आज की है, कल की नहीं। तो इसलिए इसमें बचाने का मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका है। इसमें बचाने के लिए आप सब मेरा कोशिश करिए कि जो भी आपके इंडिपेंडेंट
चीज से आप अपने खुद के लेवल से कर सकते हैं। कोशिश करिए कि एक के करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक के करने से बहुत कुछ होता है। इन दोनों में सिर्फ एक का फर्क है, इसलिए फर्क पड़ता है। घूमने का एक ही रीजन है कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था बचपन से, मैंने देखा था कि महान लोग, हर इंसान जो हर रिलीजन में हो, वो लोगों ने पैदल घुमा है। स्वामी विवेकानंद जी को देखो, आदि शंकराचार्य जी को देखो, उन्होंने भी पैदल ही यात्रा की है। आज चारों धाम जो बनाए गए हैं वो भी आज पैदल घूमने के लिए बनाए गए, क्योंकि बचपन में बोला गया था कि अब भारत के 4 धाम घूमो, आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। मेरे को समझ में आया कि 4 धाम इतना, 4 मंदिर मेरे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन तब समझ में आया कि 4 धाम नहीं, वो तो पूरा भारत है, पूरा जीवन है। क्योंकि अगर कोई इंसान 4 धाम पैदल चल के घूमेगा, वो चीज सीख लेगा और समझ लेगा। और बहुत महान लोगों ने भी एक बहुत खूबसूरत बात बोला है, कि जितना आप धीरे ट्रेवल करोगे उतना आप ज्यादा सीखोगे, जितना आप तेज ट्रेवल करोगे उतना आप कम सीखोगे। जेब में पैसा नहीं था, सोचा गाड़ी से घोड़े से तो जा नहीं सकता हूँ। और ये महान लोगों की जब मैंने बात सुना, मेरे को पैदल निकलना चाहिए। पैदल निकला, कभी जो यात्रा में लिफ्ट दे देता है उसका लिफ्ट का सहारा लेके मैं आगे जाता हूँ। और ये यात्रा में सोचा कि कुछ एक अच्छा बात भी लोगों को देना चाहिए। तो समझे कि एनवायरमेंट एक ऐसा फील्ड है, एक एनवायरमेंट एक ऐसा मैसेज है जो कि हर एक इंसान को इन्फेक्ट करता है, हर एक इंसान को दिक्कत देता है। और उसके अंदर समझना हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जरूरत भी, इसलिए मैं तो आपने अभी तक लगभग 26 स्टेट कवर कर लिया है और त्रिपुरा आपका 27वां स्टेट है। तो इंडिया का हर एक स्टेट का अलग एक कल्चर होता है, तो आपके हिसाब से आपने 26 स्टेट कंप्लीट कर चुके हो और हर एक स्टेट का एक कल्चर आपको पता है, एक्सपीरियंस भी आपने किया है, तो आपको स्पेशली वो कैसा लगा? बिल्कुल, हर एक स्टेट में देखिए हर एक तरीके से अलग अलग यूनिकनेस है। किसी इंसान को कुछ लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है। हर एक डाइवर्सिटी मेरे को एक्साइट करती है, हर एक डाइवर्सिटी मेरे को कुछ सिखाती है, और वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसलिए भी मैं ये यात्रा में कि अलग अलग जो रिलीजन है, कल्चर है, लैंग्वेज है और लोग हैं, उनके बारे में सीखूँ। आज त्रिपुरा में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। त्रिपुरा में आने से पहले पता चला था मेरे को एक वीडियो के द्वारा कि यहाँ पे 19 ट्राइब्स रहती है और बंगाली लोग भी रहते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कितने अच्छी कोएग्जिस्टेंस में मिक्स होके रहते हैं, ये चीज़ देखने को भी मैं आया यहाँ पे। फिर अपने रियांग लोग रहते हैं, देव बर्मन लोग रहते हैं, रोंगलोंग लोग रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं, चकमा लोग रहते हैं, मिजो रहते हैं, बहुत सारे कुकी वुकी बहुत सारे लोग रहते हैं। इन लोगों के बारे में सीखना और समझना, ये कितने एक्साइटमेंट की चीज़ है, कितनी बढ़िया चीज़ है। क्योंकि अगर अपने देश को ही नहीं पहचाने अगर अपन ने, तो अपन अपने आप को भारतीय कैसे कहला सकते हैं? मैं तो ये मानता हूँ, अगर अपन भारत के बारे में ही नहीं जानेंगे तो हम भारतीय कहलाने के लायक नहीं, मेरे को ये लगता है, मेरे उद्देश्य से, मेरे पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए मेरे को भारत को प्रैक्टिकली, किताबों से नहीं, प्रैक्टिकली देखना था। इसलिए मैं सोचा कि मैं पैदल चल के ऐसी यात्रा करूंगा लिफ्ट लेके, और भारत को प्रैक्टिकली अपने अनुभव से लेकर मैं सीखूंगा, लोगों से सीखूंगा, बुरा हो या भला हो, लेकिन हर चीज, हर एक इंसान मेरे को लगता है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इसलिए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। एक दिन आप कितना किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं? डिपेंड रहता है भैया। जैसे कभी कभी हम स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, संगठनों में जाते हैं, तो अगर हमको कभी 20 चलते हैं, कभी 30 भी चलते हैं, कभी 40 भी, 50 भी, लेकिन ज़्यादातर 20 से 50 किलोमीटर के बीच में चलते हैं। कभी कभी फिर आगे में अगर थक भी जाते हैं तो लिफ्ट भी लेते हैं। ज़्यादातर मैं एक दिन में मैक्सिमम मैं बाय वॉकिंग किया हूँ 65 से 70 किलोमीटर। ग्रेट ईमल नेशनल पार्क में एक जंगल था, वहाँ पे 18 ईयर्स चला था, रात में भी चला था, तो वहाँ पे मैं उतना चला था। एक बार लिफ्ट लेके 250 किलोमीटर मैक्स मैं एक दिन में किया था ट्रेवल। ऐसा तो पढ़ने लिखने के समय पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो पढ़ना लिखना आपका? मैं पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ। मैं 2 यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ बोलने में तो। एक तो मैं सिक्किम यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बीकॉम में सेकेंड ईयर और बीए में फर्स्ट ईयर, इंग्लिश ऑनर्स 2 डिग्री कर रहा हूँ। और एक दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी बहुत प्रैक्टिकल है। वो यूनिवर्सिटी कोई किताबों से नहीं मिल सकती। वो यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ रोड। उसको मैं बोलता हूँ द रोड इज माई यूनिवर्सिटी, द पीपल एंड द नेचर विच कम अक्रॉस टू मी एक्ट एज माई नेचुरल टीचर। मतलब जो रोड है, जो सड़क है, वही मेरी यूनिवर्सिटी है। जो लोग और जो पर्यावरण मेरे सामने आते हैं वो मेरे टीचर है, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो एग्जाम कैसे देते हैं आप? मेरा एग्जाम जो है, मेरा यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, सिक्किम का जो यूनिवर्सिटी है, तो एग्जाम भी ऑनलाइन है, पढ़ाई भी ऑनलाइन है। वो नोट्स मेरे को दे देता है, कब जो मेरे को चाहिए तब मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा के बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। मैं जब सिक्किम में आया, सिक्किम के अंदर ही जो नेपाली लोग लगते हैं, वहाँ पे नेपाली है। नेपाली के अंदर भी कितने सारे वहाँ पे जो ट्राइब्स है उसमें कितने डिफरेंसेस है। लेपचा है, भूटिया है और बहुत सारे उसके अंदर भी डिफरेंसेस है। इवन अरुणाचल में 26 ट्राइब्स है। नागालैंड में तकरीबन ऑलमोस्ट क्लोज टू 16 to 19 ट्राइब्स है। आप मणिपुर जाएंगे, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के ट्राइब्स है। आसाम में है, आसाम में बोडो है,
दिमा हसाओ लोग हैं, बंगाली है, फिर आसामीज़ है, बाहर के लोग हैं, इधर के हैं। मेघालय में 3 ट्राइब्स है, यहाँ पे 19-20 ट्राइब्स है। तो ये एक मिनी इंडिया समान है नॉर्थ ईस्ट को बोलेंगे तो। इसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि एक देश भी बन सकता है, इतना डाइवर्सिटी यहाँ पे है। लेकिन तब भी कितना नीटली बाइंडेड है और अपने आप को भारतीय बोलता है, ये देखने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैं अलग अलग जगह पे गया हूँ, हर एक जगह पे इन जो ट्राइब के बारे में सीखने में बहुत आनंद आया। यहाँ के जो लोग हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड और बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि ट्राइबल लोगों के बारे में यही बहुत खास है कि एकदम सीधे लोग रहते हैं। कभी किसी को दिक्कत देने का, कभी किसी को गलत बोलने का कभी सोचता ही नहीं। अच्छा काम करेगा, गलत काम बोलना है तो मुंह पे बोलेगा, नहीं करना है तो नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलता है। ये लोग मेरे को इसके लिए बहुत अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट का लोग। রোহন এখানে থাকবেন। তো এর মধ্যে দিয়ে আমরা বিভিন্ন ভিজিট রাখছি স্কুল, বিশেষ করে স্কুলটা যদি স্কুল তো সব স্কুল তো কভার করা সম্ভব নয়, কারণ রোহনের সব জায়গায় সেট হবে না। আজকে 15 তারিখ নট, কালকে 59, মানে ওই টাইমিংসের ভিতরেই বিভিন্ন জেলা কভার করতে হবে। তো ওই সময়ের ভিতরে আমরা এখানের লোকাল যারা ইয়েরা আছে, সমাজসেবী আছে বা এমএলএ আছে, তার সাথে একটু দেখা করাই। আর স্কুলেও আমরা ওই টাইমের ভিতরে কালকে 2টার পর থেকে আবার যাত্রা স্টার্ট হইব। তো এর আগে আমরা এটি কভার করার চেষ্টা করব, যতটুকু। সব স্কুল তো সম্ভব হতো না, আমরা প্ল্যান 1-2টা স্কুলে নাকি ভিজিট করার চেষ্টা করব।